हेलो फिफ्थ क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.7। नया टॉपिक है, ध्यान से समझना। राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। देखो पहले हम करते थे काउंट इन टेंस, आज हम सीखेंगे नियरेस्ट टेंस। 10 के नियरेस्ट कौन सा होता है। हमारी फर्स्ट डिजिट है 12,346। ध्यान से समझना इसको। 12,346। सबसे पहले तो आपको टेंस का मतलब पता होना चाहिए। टेंस क्या होते हैं। टेंस होते हैं 10, 20, 30, 40, 50। इनके बीच के जो होते हैं, इनका मिड पॉइंट हम लेकर चलते हैं। जैसे 10 to 20 के बीच का हो गया 15, 20 to 30 के बीच का हो गया 25, 30 to 40 के बीच का हो गया 35, 40 to 50 का। इस तरह से हमारे मिडल पॉइंट होते हैं। अब देखो इसमें 46 जो है किस दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। 12,340 टू 12,350। ये टेंस है हमारे, ये दोनों टेंस नंबर है और इनका मिड पॉइंट क्या होगा 12,345। ये मिड पॉइंट है, देखो सेंटर पॉइंट है। अब हमारी डिजिट 12,346। 46 देखो 45 से इधर आएगा या इधर आएगा। ये ऑब्वियस सी बात है, इधर आएगा, ठीक है ना। अगर हम देखो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। हम 45 को मिड पॉइंट लेकर देख रहे हैं और 46 इस साइड जाएगा। जैसे ये पॉइंट मिड पॉइंट से इस तरफ चला जाएगा तो ये नियरेस्ट किसके हो जाएगा 12,350। हमारा आंसर आ जाएगा 12,350 इस तरह से। फिर हमारा बी पार्ट देखो, हमारा बी पार्ट है 27,472। ये हमारा है सेकंड पॉइंट, बी पार्ट। अब देखो इनका बीच का मिडल पॉइंट 27,000 टेंस कौन सा है 70 और 27,480। ये टेंस है हमारे और इनका मिडल पॉइंट आता है 27,475। अब 72 देखो, ये 70 है, 71, 72 तो यहाँ आएगा ना 72। तो ये देखो ये इस मिड पॉइंट से इस तरफ है। जैसे ही इस तरफ हो गया तो आंसर भी इस तरफ वाला आएगा। तो आंसर आ जाएगा 27,470। सी पार्ट 1,35,350। हमारी डिजिट कितनी भी बड़ी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ हमारे इस नंबर से। ये है हमारा 1,35,310 और मिडल में है 1,35,320 और मिड पॉइंट बनता है 1,35,315। देखो ये तो मिड पॉइंट ही है, मिड पॉइंट ही है ना हमारा। तो मिड पॉइंट होने के नाते अब क्योंकि हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा मिड पॉइंट है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम पीछे की तरफ नहीं जाते, हम आगे की तरफ बढ़ते तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,35,320। दिस वन इज़ अवर आंसर। नाउ डी पार्ट 2,40,522। अब देखो 22 किन दो के बीच में आता है 2,40,520 और 2,40,530 और मिड पॉइंट बनता है 2,40,500 सॉरी 525। अब मिड पॉइंट 25 है और हमारा देखो यहाँ पर आएगा तो ये देखो इधर से इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 2,40,520। दिस इज आवर फर्स्ट सम। होप यू गेट अंडरस्टैंड। नाउ सेकंड सम। अभी हमने टेंस की बात करी थी, अब हम हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं। नियरेस्ट
100. A part is our 20,187. अभी देखो बच्चों, हमने टेंस की बात करी तो हमने 40, 10, 20, 30, 40, 50 लिया. अब 100 की बात करें तो सीधी सी बात है, तो हम 100 के बीच के लेंगे. 100, 200, 300, 400 और उनका मिड पॉइंट क्या बन जाएगा? 50. तो अब देखो 20,187 है, तो ये 20,100 और 20,200 के बीच का हो गया, और ये हो जाएगा 20,150. मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि 100 और 200 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा? 150. 150 है और ये हमारा 187, यानी कि ये इस तरफ जाएगा. देखो 60, 70, 80, 90 एंड देन 200. अब ये इस तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर होगा कहीं, तो इट मीन्स ये जब आगे की तरफ जा रहा है तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 20,200. ठीक है. नेक्स्ट बी पार्ट. बी हमारा है 19,042. ठीक है, 19,042. अब ये किन हंड्रेड्स के बीच में आ रहा है? 19,000 और 19,100 के बीच में. इसका मिड पॉइंट बनेगा 19,050. 50 है, देखो 40 इस साइड है, 30, 20, 10. अब ये इस साइड है तो ये हमारा यहाँ पर कहीं आएगा. अब यहाँ पर है तो ये मिड पॉइंट से इस तरफ है, तो इस तरफ जाने का मतलब है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 19,000. इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा. नाउ सी पार्ट. 49,68,514. हमने इसमें देखना है किसके बीच में है. हमने पूरी डिजिट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारी 100 की बात हो रही है. 100 में सिर्फ हमने इनको देखना है. तो ये किसके बीच में है? 500 और 600 के बीच में. 49,68,500, 49,68,600. और मिड पॉइंट क्या है हमारा? 49,68,550. 514, यानी कि शुरुआत में ही आ जाएगा ये. तो 500 के पास हो गया क्योंकि इस तरफ है मिड पॉइंट से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 49,68,500. होप यू गेट अंडरस्टैंड. आपको समझ में आ रहा होगा. इस तरह से हम ये 2 सम्स कंप्लीट करेंगे. इसके बाद आगे करेंगे. थैंक यू.